गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पढ़ने का एक टाइम टेबल बता दीजिए, हम लोग को पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, किस सब्जेक्ट पर हम कितना टाइम दें। तो आज हम उसी के ऊपर एक वीडियो लाए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एवरीडे सभी सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। देखिए, आप लोग को हर दिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि एवरीडे पढ़िएगा तो आपका मतलब उसमें 30 मिनट भी टाइम देते हैं तो आपका कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेस बढ़ते जाएगा, ठीक है, प्रोग्रेस बढ़ते जाएगा। ओके, तो एवरीडे आपको कम से कम उसके लिए 6 से 7 घंटा आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। 6 से 7 घंटा आपको स्टडी करना होगा, तभी आप सभी सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ पाएंगे। कैसे पढ़ना है आपको हम कुछ सजेस्ट करते हैं। सबसे पहले आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स पर आप हर दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा टाइम दीजिए, और वो भी मॉर्निंग में दीजिए। मॉर्निंग में मान लीजिए आप जब जगते हो उसी टाइम, मान लो आप 5 बजे जग जाते हो तो 5 से 6:30 बजे तक कम से कम फिजिक्स पढ़ो। मॉर्निंग में जल्द से जल्द याद भी हो जाता है, तो आप कोशिश करो कि मॉर्निंग में ही फिजिक्स पढ़ने के लिए। या मान लो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, या इसको दोपहर में कर दो। लेकिन इसको कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इससे यदि कम देते हैं तो फिर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी से ही आप लोग केमिस्ट्री पर कम से कम 1 से 1.5 घंटा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको फिजिक्स पर भी, आपका केमिस्ट्री में जब आप क्लास 12 में होंगे तो आपका 3 हो जाता है, इसमें एक फिजिकल हो जाता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। तो आप ऐसा कर दो कि एक दिन में 45 मिनट फिजिकल पढ़ो और 45 मिनट ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पढ़ो। अब आपका मान लो कि एक दिन में आप फिजिकल 45 मिनट पढ़ लिए और 45 मिनट पढ़ लिए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आपका बच गया, तो उसको कल उसको डालो, फिजिकल छोड़ दो, इनऑर्गेनिक को पढ़ो, मतलब रेगुलर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपको कम से कम 2 घंटा तो पढ़ना ही होगा, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री तो सिर्फ 70 मार्क्स का ही होता है, लेकिन ये आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आप कम से कम 2 घंटा टाइम दीजिए, और जितना हो सके आप उसको रिवाइज करिए जो आप पढ़ लेते हो। देखो क्या है कि मान लो कि आप चैप्टर 7 तक पढ़ लिए, आपका मैथ कंप्लीट है, ठीक है। तो आप 1 घंटा पीछे यानी 1 से लेकर 7 घंटा में रिवीजन में टाइम दीजिए, और 1 घंटा जैसे चैप्टर 8 9 जो स्टार्ट होगा न्यू चैप्टर, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो पीछे का सारा चैप्टर आपका धीरे धीरे गायब होते जाएगा। इसलिए एवरीडे आप 1 घंटा पीछे का पढ़ो, रिवीजन करो, और 1 घंटा न्यू चीज़ पढ़ो। उससे क्या होगा कि आपको पीछे का भी याद रहेगा और आगे आप लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आता है इंग्लिश। इंग्लिश आपको एवरीडे 1 घंटा टाइम देते हैं तभी भी अच्छा है, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपका किसी किसी का होता है 100 मार्क्स का, किसी का 150 मार्क्स का, लेकिन जो मैथ लेते हैं लगभग 99% 150 मार्क्स वाला इन लोग होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पर भी आप लोग को ध्यान देना है, कम से कम रेगुलर 1 घंटा पढ़ना है। इसको आप नाइट में कर लो, मैथ पढ़ने के बाद आप नाइट में कर लो। जैसे मान लो कि आपने 7 से 9 मैथ पढ़ा, उसके बाद डिनर करने के बाद आप क्या करो कि नाइट में जैसे 10 से 11 कर लो, नाइट में आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में मन भी लगता है। उसके बाद है हिंदी। हिंदी आप 30 मिनट रेगुलर पढ़ो फ्री टाइम में, जब आपको पढ़ने का मन नहीं करता है तब हिंदी पढ़ो, कहानी पढ़ो, आपका बुक में दिया गया है, उस टाइम आप फ्री टाइम में पढ़ सकते हो, इसको कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस पर आपको रेगुलर टाइम देना ही देना है। इस पर नहीं देंगे, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए मान लो कम से कम 1 घंटा नहीं पढ़ोगे तो कम से कम आपका 5-6 न्यूमेरिकल तो बनना ही चाहिए, ठीक है, एक दिन में। तो न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है, और जो आपको रीडिंग करना है, जो थ्योरी है, उस पर भी पढ़ना जरूरी है। तो कम से कम रेगुलर आपसे यही बोलेंगे कि एक दिन बीच डाल करके एक दिन न्यूमेरिकल का रख लो, और एक दिन आप जो पढ़ते हो थ्योरी जो पढ़ते हो उसको याद करते जाना है, ठीक है। केमिस्ट्री का आपको बता ही दिए कि आपका 3 इसमें हो जाता है बुक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल तो बहुत ईजी होता है, इनऑर्गेनिक तो रटने वाला है, और जो आपका
ऑर्गेनिक है थोड़ा समझने वाला है, तो इस पर आप थोड़ा टाइम दीजिए रेगुलर, ठीक है। ऑर्गेनिक को टाइम दीजिए क्योंकि ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, और इनऑर्गेनिक से तो आपका सिर्फ एक नंबर वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और फिजिकल जब आपका फिजिक्स अच्छा हो जाएगा तो फिजिकल आपका केमिस्ट्री में भी अच्छा हो ही जाता है। मैथमेटिक्स का बात रहा तो मैथमेटिक्स में क्या करना है आपको, रेगुलर आप कम से कम जो बताए हैं कि पीछे का रिवीजन करना है, आगे को कुछ नया सीखना भी है। आप फार्मूला का चार्ट बनाते जाओ, हर चैप्टर का फार्मूला का चार्ट बनाइए और सभी फार्मूला को याद रखिए। और थ्योरी तो आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना ही होगा। यदि आपका थ्योरी अच्छा हो जाता है तो किसी भी बुक का आप टच कर पाओगे। लेकिन यदि आप मान लो एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ते हो, सिर्फ एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बनाते हो सिर्फ एक्सरसाइज का, तो आप बाकी बुक को नहीं बना पाओगे। लेकिन आप थ्योरी अच्छा कर लोगे तो एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो, आर डी शर्मा हो, किसी से ना हो, कोई भी बुक आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यही था आप लोग का रूटीन। यदि इसको भी फॉलो करते हैं तो बहुत आप लोग का अच्छा तैयारी हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। 10 से 11 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप रेगुलर 6 से 7 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, ठीक है। यही आप लोग के लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही। और अगले वीडियो में कभी हम पूरा डिटेल में आप लोग का रूटीन बना देंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे पूरा सिलेबस के बारे में। आपको सभी सिलेबस को कौन सा चैप्टर पर कितना ध्यान देना है, मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, पूरा डिटेल में हम वीडियो लाएंगे। ये बस आपको डेमो दिए कि आप लोग इस तरह से पढ़ो। तब तक जब तक वीडियो नहीं आता है तब तक किसी रूटीन से पढ़िए, यदि आप मेरे को लाइक करते हैं तो, ठीक है। और अगले वीडियो में हम पूरा डिटेल में आपका रूटीन बना देंगे।